रीडर्स ये भी बता सकते हैं कि आपके साथ मतलब कार्ड्स में ये चीजें सुपर नेचुरल है या पैरानॉर्मल हो रही है? देखो, एक लेवल तक टैरो बता सकते हैं, जैसे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है नहीं है, किस लेवल का है। आकाशिक रिकॉर्ड्स के माध्यम कि एक लड़की है या एक लड़का है, वो बार बार एक एक्सपीरियंस ऑफ लव में आते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, आते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं। क्या टैरो कार्ड रीडर्स ये बता सकते हैं कि आपकी कार्ड्स को देखकर कि आपकी पास्ट लाइफ कर्मा या पास्ट लाइफ कनेक्शन बिकॉज यूनिवर्स वांट्स यू टू कंप्लीट अ लिस्ट। क्या होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन? ट्विन फ्लेम ऑन दी अदर हैंड जैसे दिखता है गूगल पे वो नहीं है। तो ये जो ऑनलाइन ये जो टैरो कार्ड रीडिंग चला हुआ है इसकी क्या एक्यूरेसी? इस पे कमेंट करना मुश्किल है। तो एक टैरो कार्ड रीडर कितने पैसे कमाता है? मेरे हिसाब से मैं इसको ये कहूँगी कि जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस उतने अच्छे आप इनकम या स्पिरिचुअल एक्सचेंज, जिसको हम एक डिसेंट वर्ड यूज करते हैं। मैम मैंने खुद टैरो कार्ड रीडिंग सीख रखा है बट मैंने प्रैक्टिस नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो मेरी हेल्थ पर इफेक्ट करता है। तो क्या ये सच है कि टैरो कार्ड रीडिंग आपकी हेल्थ पे भी आता है? Hi everyone, welcome to another exciting episode of गांधी टॉक्स। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्सियत जो बहुत ही बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आ चुके हैं। आपने सुना ही होगा रियल हिट टॉक्स। जी हाँ, और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे वो आ चुके हैं, मिस्टर शिवम मलिक के, अमन औजला के एंड पॉडकास्ट विद शशांक में। और आज मुझे ऐसा मौका मिला है कि मैं उन्हें गांधी टॉक्स पे ला सकूं। जी हाँ, आई वेलकम मिस हीमा गुलाटी मैम, जो कि बहुत ही बड़ी टैरो कार्ड रीडर है। वेलकम हीमा मैम, कैसे हैं आप? जय श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस मैम बहुत बढ़िया है। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप हो हमारे शो में। आज का एपिसोड आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। होपफुली कुछ हम नई नई चीजें बताएंगे, अनलॉक करेंगे। लेट्स सी। जी, सो मैम अपनी जर्नी के बारे में बताएं। आप कैसे टैरो कार्ड रीडिंग में आए? क्या आप शुरू से ही टैरो कार्ड रीडिंग करना चाहते थे या आप कुछ और फॉलो कर रहे थे फिर आप टैरो कार्ड रीडिंग में आए? मैं बिल्कुल भी नहीं फॉलो कर रही थी टैरो कार्ड रीडिंग। मैं टोटली एजुकेशनल बैकग्राउंड से हूँ एंड मैं टीचिंग लाइन में रह चुकी हूँ एंड आई एम अ बीएड, एमबीए एंड एन एमए। एंड उसके अलावा मैं एक आइल्स ट्रेनर भी रह चुकी हूँ। हम बहुत बार ये वर्ड सुनते हैं कि आपकी कॉलिंग क्या है। मे बी आपकी कॉलिंग आपके करियर से डिफरेंट हो, तो मैं ये कहूँगी कि टैरो ने मुझे अपनी तरफ खींचा एंड टैरो मेरी कॉलिंग थी। तो धीरे धीरे मुझे गाइड किया गया कि मुझे टैरो सीखना चाहिए। एंड मुझे जहाँ तक लगता है जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं या हीलर्स हैं जैसे कि हम या बहुत लोग, हमेशा उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा एक टावर मोमेंट आता है, जो एक टावर का कार्ड भी है टैरो में, टैरो डेक में, कि जहाँ पे उनको मजबूरी होके, चाहे वो चाहे या ना चाहे, उस चीज़ में घुसना पड़ता है। तो मेरी लाइफ में भी वो मोमेंट आया था कि जब मैं थोड़ी स्केप्टिकल थी कि नहीं, मुझे नहीं करना अभी, क्योंकि देखिए 9 to 5 जॉब से एकदम से नए करियर में शिफ्ट होना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। आपको बहुत सी चीज़ें यू हैव टू फिगर आउट एंड बहुत सी चीज़ें दोबारा स्टार्ट करनी पड़ती है। बट आई गेस उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी कहते हैं, जो आप धीरे धीरे चलते हैं। एक वो कॉलिंग थी, तो मैं फिर टैरो में आई। मैम एक करियर स्विच करना अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क है। बहुत ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि अब मुझे इस 95 की जॉब से निकलना है बट फिर भी निकल नहीं पा रहे हैं। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आप कह रहे हो कि मैंने ये जॉब छोड़ के मेरा कॉलिंग था, तो वो आपको कब रियलाइज हो और कैसे रियलाइज हो कि हाँ मुझे टैरो में ही आना चाहिए एकदम से? बिकॉज इट्स वन फील्ड विच इज समथिंग फैंसी। आज भी मैं कहूँगी थोड़ा सा अंडररेटेड है इंडिया में जितना बाहर फेमस है। तो आपको कैसे रियलाइज हुआ कि आपको इसी फील्ड में? देखो, मैं आज से मैंने ये जर्नी शुरू हुई 5 से 6 साल पहले एंड मुझे किसी ने बताया गया, मैं किसी से मिली, मैं आप उनको गुरु कहें या गाइडेंस वाले मेंटर करें, उन्होंने मुझे पुश किया कि मुझे टैरो में जाना चाहिए। उससे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे रहते हैं या रील्स देखते हैं, तो बार बार कहीं ना कहीं यूनिवर्स मुझे सिग्नल दे रहा था कि रील सामने आ रही है। जैसे लोग बहुत बार बार कहते हैं एंजल नंबर सामने आ रहे, तो मेरे पास टैरो की रील्स आती थी सामने, तो मैं देखना शुरू कर दिया। फिर मेरा इंटरेस्ट है, उस टाइम यूट्यूब बहुत ज़्यादा बूम पे था, अब भी है, बट उस टाइम पे बात अलग थी।
तो मैं कनेक्ट होने लग गई। और टैरो कार्ड रीडर्स आज से 6-7 साल पहले इतने ज्यादा इंडिया में है, बट अब ज्यादा बूमिंग पे आए हैं। करेक्ट। क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल करेक्टली कहा कि इंडिया में लोग टैरो को ना ताश के पत्तों की तरह लेते हैं, जो वो नहीं है एक्चुअली में। क्योंकि टैरो आपको वो तब बता सकता है जो एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में। तो जैसे अगर आपको जानना है कि अगले हफ्ते आपकी मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी या होगी, अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर पे जाए तो उनको पूरा सिचुएशन खोलनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। बट अगर आप एक अप्रोप्रिएट टैरो कार्ड रीडर पे जाए तो वो एकदम से बता देंगे कि आप ये मीटिंग क्रैक कर भी पाएंगे या नहीं। तो इट गिव्स यू फास्ट सॉल्यूशंस इन द वे कि आपको एक गाइडेंस दे देता है कि हाँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, रिस्क वर्दी है भी या नहीं। वाह। तो मैम कितनी एक्यूरेसी है टैरो कार्ड रीडिंग की? क्योंकि जैसे मेरा मानना है बहुत सारी साइंस है, एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, पामिस्ट्री हो गई, टैरो कार्ड रीडिंग हो गई, हैंड राइटिंग एनालिसिस हो गई। तो इन सब के बीच में इनफैक्ट और भी ऐसी है जो कि शायद मैं बोली भी नहीं होगी, मेंशन भी नहीं की होगी। तो इन सब के बीच में टैरो कार्ड रीडिंग की क्या एक्यूरेसी? देखिए, मैं आपको ये कहूंगी कि ओकल्ट साइंस के ये सब ब्रांचेस हैं। अगर आप देखें कि आज अगर जिंदगी में आपके पास बहुत पैसा है और आप अपने आप को एक टाइम पे ऐसा होता है आप भगवान समझने लग जाते हो और आपको लगता है आप ही भगवान है, करेक्ट। और आपका टाइम जब नीचे जाता है, एकदम से आप क्रैश करते हैं, आप सबसे पहले किसको याद करते हैं? भगवान को। तब आपको याद आता है कि चलो किसी एस्ट्रोलॉजर पे चले, चलो किसी रीडर पे चले, चलो पता करते हैं कि क्या पता हमारी लाइफ में कोई चेंजेस आ जाए, रूट चेंज हो जाए, कुछ तो होए। तो ये कहना बहुत ज्यादा वो नहीं है कि ये सब ब्रांचेस हैं, बट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं। क्योंकि अगर हम न्यूमरोलॉजी का नंबर 4 लेंगे तो वो बहुत से लोगों को 4 लगता है कि अरे ये तो, अब मैं नंबर 4 हूँ, तो लोगों को लगता है कि नंबर 4 के लोग तो ना लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। राहु का नंबर है। बट उनको ये नहीं पता होता कि ये जब स्टेबलाइज करके रॉकेट की उड़ान उड़ते हैं, ये इतने उड़ जाते हैं क्योंकि नंबर 4 इज आउट ऑफ द बॉक्स। दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे आप अभी सोच रहे हैं, वो 3 साल पहले अहेड का सोच रहे हैं। आप इस कहिए एआई टेक्नोलॉजी कि अहेड सोच रहे हैं नंबर 4 वाले। तो क्या है, न्यूमरोलॉजी भी कनेक्टेड है, राहु भी कनेक्टेड है, सब चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे से। बट मैं किसी को ये नहीं कहूंगी कि कोई बहुत अच्छा है या कोई बहुत बुरा है। ये आपके ऊपर है कि आपकी फेथ किस में है। क्योंकि अगर मैं अपने साइंस की बात करूँ, टैरो की, तो टैरो तो 2 ही चीजों पे चलता है, एक लॉ ऑफ ट्रस्ट, एक लॉ ऑफ आपका फेथ। अगर आपका ट्रस्ट और फेथ ही नहीं है टैरो पे, तो वो कभी आपके लिए काम ही नहीं करेगा। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, मैम हम आपसे रीडिंग लेंगे तो एक्यूरेट होगी या नहीं होगी, तो ले या ना ले। तो मैं कभी भी नहीं कहती कि आप लो, मैं कहती हूँ आपका जब मन करे, जब आपकी फ्री विल डिसाइड करे, आप मेरे पास आ जाओ। तो जब वो रिव्यूज पढ़ते हैं, जब वो देखती हैं, तो वो खुद आते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ये सारी साइंसेस एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ये आपकी लाइफ में एक गाइडेंस के रूप में है। अगर इनको अल्टीमेट गोल मान लोगे तो लाइफ में आप कभी राइज नहीं कर पाओगे। ये कभी भी कोई भी एस्ट्रोलॉजर या उस पर खुद अपनी रोजी रोटी पे लात नहीं मारेगा। क्योंकि अगर हम इनको अल्टीमेट गोल समझ लेंगे तो ये चीज ध्यान रखना, तो कर्मा का क्या रोल रह जाएगा सब। वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैम अभी आपने मेंशन किया कि टैरो एक साइंस की तरह, तो ये क्या एक साइंस है, इंट्यूशन बेस्ड स्किल है जिसे आप कह सकते हैं? मैं इसको मैजिक कहूंगी। मैजिक, इंट्यूशन बेस्ड भी है, एंड इसको मैं कहूंगी कि ये अभी नहीं आई है, ये बहुत पुरानी है। 1904 की बात करें, ये तब से चल रहा है। एंड धीरे धीरे ये पूरे यूरोपियन कंट्रीज में फैला गया था, एंड फिर वो धीरे धीरे वहां से इंडिया में आया। एंड इंडिया से आज से 15-20 साल पहले टैरो इंट्रोड्यूस हुआ था, लगभग 2 डेकेड्स। एक नॉर्मल स्टैटिस्टिक फिगर लो, तब भी लोग ज्यादा टैरो में नहीं मानते थे, और फिर धीरे धीरे लोगों का मानना ऑन हुआ। देखिए, आप मानते उसको ही हैं जो आपको रिजल्ट्स दे रहे हैं।
करेक्ट। राइट। अगर वो रिजल्ट्स नहीं दे रहा तो आप उसको नहीं मानोगे। तो एस्ट्रोलॉजी भी एक टाइम पे लोगों ने मानी, उसकी रिजल्ट्स आए तो लोगों का रुझान एस्ट्रोलॉजी में हुआ। सिमिलरली टैरो का रुझान भी लोगों का धीरे धीरे है। ये एक इंट्यूशन है, बट अगर आप सबको चीजों को कंबाइन करो तो सब एनर्जीज से चलती है, और एनर्जीज की टर्म आते ही हम उसको साइंस से रिलेट कर देते हैं। ओके। करेक्ट। तो मैं कहूंगी कि यहाँ पे बैठे हुए कि किसका क्या ऑरा है, किसकी क्या एनर्जी है, वो बताना बिना कुछ पढ़े भी, वो भी एक मैजिक से कम नहीं। तो क्या आप वो कर सकते हैं? हाँ, वो हम जरूर कर सकते हैं। वो हम लाइव सेशन भी कर सकते हैं। हम बाद में भी जैसे आपको ठीक लगे वो हम कर सकते हैं। तो आप मतलब जब किसी से मिलते हैं तो उनके ऑरा को जज करते हैं और फिर आप डिसाइड करते हो कि अब मुझे इसका टैरो कार्ड रीडिंग करना चाहिए, जिसे कई लोग बहुत ड्रेनिंग्स होते हैं जो कि बहुत एनर्जी लेके चले जाते हैं। आई एम श्योर कि आप एक स्पिरिचुअल इंक्लाइन पर्सन हो तो आपकी एनर्जीज बहुत हाई लेवल पर ऑपरेट करते होंगे। तो जब भी आप टैरो करते हैं आप क्या चीजें बेसिकली ध्यान में रखते हैं किसी का भी टैरो करने? मैं कभी भी किसी को मना नहीं करती, क्योंकि एज अ स्पिरिचुअल हीलर साइकिक एबिलिटीज अगर आपको मिली हैं, मैं हमेशा ये मानती हूँ आप चुने गए हो इस काम के लिए। क्योंकि हर एक जने को लगता है कि ये काम बहुत इजी है, बट ऑन द कॉन्ट्री अगर आप हमारी तरफ टेबल पे आके देखिए तो ये काम बिल्कुल इजी नहीं है। कि कोई आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल आपका फैमिली मेंबर इज अबाउट टू डाई, आपको पहले इंट्यूशन हो रही है, आपको कैसे लगेगा? किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा ना। बट यू आर बीन गिवन दैट रोल बाय, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कृष्णा डायरेक्टर है हमारे, और हम एक मूवी जी रहे हैं जिसका नाम लाइफ है। करेक्ट। तो उन्होंने हमें रोल्स दिए हैं, उन्होंने मुझे ही क्यों चुना इस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, वो किसी और को भी तो चुन सकते थे। करेक्ट। तो ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये आपको जो रोल्स दिए गए हैं चीजों के, उनको परखना, उनको करना, ये कभी भी आसान नहीं होता। मैं तो ये कहूँगी कि 9 to 5 जॉब से भी मुश्किल है, क्योंकि जैसे आपने पूछा लोग आते हैं दे कम विद नेगेटिव एनर्जीज, तो अलग बात है, उनके ऊपर इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक होता है। कभी कभी मैं एक ऑफिस में थी, एक लड़की आई मेरे पास एंड इट वाज अ क्वेरी, और मैं उसको कुछ बता रही थी, वो अपने साथ एक एंटिटी ले रही मेरे ऑफिस में। ओह माय गॉड। एंड देन आई वाज ऑन अ लैपटॉप, अ गाय कॉल्ड मी फ्रॉम गैंगटॉक साइट एंड वो मुझसे बात कर रहा था, और उससे बात करते करते ना मुझे कुछ अजीब लग रहा था वीडियो कॉल पे। मैं ये कहती कि यार इसकी एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी तो फिशी है। मैंने उससे जो भी क्वेश्चंस पूछे, आपका डॉग है, उसकी डेथ हुई है, वो सब पे हाँ करता गया, हाँ हाँ हाँ, जैसे मैं बड़ा आई एम वेरी इन अ प्रॉब्लम। बट द मिनट दैट गाय उसने जैसे ही वो वीडियो कॉल रखी, I already was having so much of negative energy from that person. So मेरी जॉब में किसी को मना नहीं कर सकती अब, बट अब उसके बाद उसने वो एकदम से गायब हो गया। His number is not reachable, he is not there, he can't be seen. So प्रॉब्लम ये आती है कि लोग आएंगे, हम मना नहीं कर सकते। अब लोगों की क्या इंटेंशंस है वो ये भूल जाते हैं, मैं कहूँगी मूर्ख ही है, कि आप एक रीडर के पास आ रहे हो, आप यही ना आप ये सोच रहे हो कि उनको कुछ पता नहीं चलेगा। अगर हमें नहीं पता चलेगा तो फिर किसको पता चलेगा? तो मैम टैरो कार्ड रीडर्स ये भी बता सकते हैं कि आपके साथ मतलब कार्ड्स में ये चीज़ें सुपर नेचुरल है या पैरानॉर्मल हो रही है, या मतलब इज इट पॉसिबल कि ब्लैक मैजिक हो गया या इविल आई हो गया या पैरानॉर्मल चीज़ें हो गई? देखो, एक लेवल तक टैरो बता सकते हैं कि जैसे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है नहीं है, किस लेवल का है। उसके बाद पैरानॉर्मल, I will say black magic is also part of paranormal only ना। If you're experiencing certain kind of experience, वो तभी आपके ऊपर रह रहा है क्योंकि किसी ने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस डाला है आप पे, तभी वो एक्टिविटी आपके साथ हो रही है। बट उसके बाद उसको डीप जाना उस चीज में, हैव सर्टेन अदर स्टेप्स। अब वो कुछ भी हो सकता है, अगर किसी का बार बार ब्लैक मैजिक हो रहा है तो उनके फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलने पड़ते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है उनके साथ और क्यों उन्हीं के ऊपर इतने हो रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, फिर यू हैव टू गो इन डीप एंड सी कि इन्हीं के साथ इतनी बार क्यों हो रही है वो चीज़। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स वर्ड आकाश से भी आया है,
हमने बहुत से जन्म लिए, ठीक है, वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं यूनिवर्स में, उसको आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। बहुत बार सुना होगा कि एक लड़की है या एक लड़का है, वो बार बार एक एक्सपीरियंस ऑफ लव में आते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, आते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, करेक्ट? उनके बीच में हो सकता है कार्मिक पैटर्न हो। वो कार्मिक पैटर्न देखने के लिए हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलना पड़ता है। ओके। ठीक है, मेरे पास एक क्लाइंट आए, वेरी मतलब सॉरी टू से, वो आए एंड दैट लेडी लॉस्ट अ वेरी यंग डॉटर। सो शी सेड कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, एंड दैट डॉटर वाज इनटू एडिक्शन एंड ड्रग्स। बट हॉस्पिटल में जब लेके गए तो पहले बोल दिया हार्ट स्ट्रोक है या कुछ है, बट बार बार ना इशारे आ रहे थे लोगों की तरफ से, नहीं आप ऑटोपसी कराइए, कुछ तो गड़बड़ है। तो जब उन्होंने चेक किया तो इट वाज ओवरडोज ऑफ ड्रग एडिक्शन ओनली। तो तब उसने कहा कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। ऐसे अब जब हमारे साथ बुरा होता है तो हम कहते हैं वाई वी। तो जब हमने उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले, हमने देखा कि वो जो लेडी थी जिनका डॉटर की डेथ हुई थी, वो लेडी पिछले जन्म में शी यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ ब्लैक मैजिक एंड गिव बलीज ऑफ किड्स, जैसे किसी और के बच्चों की बलि दी जाती थी। तो यूनिवर्स हैज अ वे टू टेल यू। तो यूनिवर्स ने क्या किया, इवन इफ वी आर सिटिंग टुडे राइट नाउ हियर, it is a karmic, there's certain kind of karma involved with us. Wow. तो वहां पे अब उस लेडी को समझ में आया, तो यूनिवर्स ने कहा तुमने वहां कर दिया, तुमने वहां पे, लोग कहते हैं ना हमारे साथ बुरा होता है, हमें हमारे साथ ही क्यों होता है, हमारे साथ कभी ठीक होगा भी या नहीं होगा। तो अगर अभी नहीं हुआ इसका मतलब नहीं ठीक होगा। तो यूनिवर्स taught a lesson by taking the child at such a early age. So these are all recorded. तभी बहुत बड़ा एक शब्द है कि जब भी अपना कर्मा करिए, अपने कार्मिक अकाउंट को बहुत क्लियर रखिए और पॉजिटिव चीजें करें। क्यों हम कहते हैं कि अच्छी चीजें करते रहिए, लोगों को खाना खिलाइए, लोगों से बुरी तरह बात मत करिए। आप कुछ भी गलत कर रहे हैं वो आपके अकाउंट में जुड़ रहा है। आप किसी को नशे की तरफ डाल रहे हैं वो भी गलत है, किसी को ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो भी गलत है, और वही किसी का ब्लैक मैजिक रिमूव कर रहे हैं तो वहाँ आप सही हैं। किसी आप अपने फ्रेंड को बचा रहे हैं कि नहीं आप ड्रग्स में मत जाओ, या आप इस प्रोफेशन से तेरे लिए ये बेटर है तू करके तो देख, उसको मोटिवेट करिए। तो यहाँ पे सारा खेल इंटेंशंस का हो जाओ। तो मैम आकाशिक रिकॉर्ड्स कैलकुलेट कैसे होते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स देखिए डिफरेंट वेज होते हैं इसके। मेडिटेशन होता है, पाथवे प्रेयर्स होती हैं, एंड मैं कभी भी आकाशिक रिकॉर्ड्स अपनी कॉल्स पे नहीं करती, बहुत लोग करते हैं। मुझे वो प्राइवेसी चाहिए होती है, अपनी माइंड स्पेस चाहिए होती है, क्योंकि आप एक रियल में जाके उन चीज़ों को खोल रहे हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे कोई प्रेग्नेंट नहीं हो रहा तो उसमें भी आकाशिक खोले जाते हैं कि इस जन्म में सब कुछ ठीक है। सी वी आर लिविंग इन अ जनरेशन जहाँ पे IVF, IOI सब कुछ अवेलेबल है, बट उसके बाद भी अगर किसी की प्रेगनेंसी नहीं हो रही then there could be a reason of the past life. Correct. That why it is not happening to this particular lady or to this particular person as a family. सो मैम हमने पास्ट लाइफ की बात करी, क्या टैरो कार्ड रीडर्स ये बता सकते हैं कि आपकी कार्ड्स को देखकर कि आपकी पास्ट लाइफ कर्मा या पास्ट लाइफ कनेक्शन? अभी आपने लवर्स की बात की, सो मेरे नोन में एक ऐसे मेरी फ्रेंड है जिसका बेसिकली 20 years बैक शी वॉज इन अ रिलेशनशिप जब वो अर्ली 16 years की होगी, एंड बिकॉज शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड तो इसीलिए अपनी वो स्टोरी मुझे उसकी पता है। तो जब वो 16 years की थी उसने एक लड़की को डेट किया था, एंड उसके बाद 1 year मतलब 1 year के बाद वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। फिर आफ्टर फ्यू इयर्स अगेन वो उस लड़के से मिली, रैंडमली कनेक्ट हुए, फिर इतना उनकी बातचीत ख़त्म हो गई, ज़्यादा चली नहीं आगे। फिर 2021 में दैट गाय केम बैक टू हर वंस अगेन, उन्होंने बात की, इनफैक्ट उनकी शादी तक बात पहुंची और शादी फिक्स भी हो गई, रोका हो गया पंजाबियों में होता है, एंड देन वो रोका कॉल ऑफ हो गया। अचानक से हुआ, समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या रीज़न था।
फिर 2022 में दे गॉट कनेक्टेड अगेन, 20 फिर थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहा, फिर अगेन 23 में दे गॉट कनेक्टेड अगेन, ऑन एंड ऑफ चलता रहा, ऑन एंड ऑफ चलता रहा, बट 24 में फिर मतलब दे बोथ डिसाइडेड कि नहीं अब ये, क्योंकि शादी तक बात पहुंच नहीं रही थी, तो फिर उन्होंने अब डिसाइड किया कि इसको हम बंद कर देते, खत्म कर देते परमानेंटली, क्यों परेशान हो दोनों। बट ये जो साइकिल है आना जाना, क्या ये पास्ट लाइफ का मट इफेक्ट करता है? ये बहुत ज़्यादा मेजरली पास्ट लाइफ इफेक्ट करता है, बट मुझे इस केस में पास्ट लाइफ से ज़्यादा एक और चीज़ दिख रही है, नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव इस कनेक्शन पे। क्योंकि मैं इसको कह सकती हूँ जितना मैं इंट्यूटिवली पकड़ पा रही हूँ, क्योंकि देखिए एक पास्ट लाइफ तो कनेक्शन है ही है, और बहुत से कार्ड्स होते हैं जो डेजिग्नेट करते हैं इन चीज़ों को, बट आपको एक अच्छा टारो कार्ड रीडर होना चाहिए उन चीज़ों को समझने के लिए। और उसके अलावा जब अगर स्टडी डीप कर रही है, क्योंकि बहुत बार हम अंदर जाते हैं, बीच में देखते हैं आकाशिक से, तो पता चलता है कि वो जने का कार्मिक कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम में है, या उनका कनेक्शन सोलमेट्स का है या नहीं है। नॉर्मली सोलमेट्स एग्जिस्ट नहीं करते, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कनेक्ट करते हैं, बट हाँ ट्विन फ्लेम और कार्मिक पैटर्न्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, या तो आप इनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये कार्मिक पैटर्न है। हो सकता है कि लास्ट जन्म में कुछ ऐसा हुआ हो कि वो दोनों में से किसी एक ने दूसरे को ज़्यादा ट्रबल किया हो, तो क्वाइट पॉसिबल। तो अब इस लाइफ टाइम में आप आए हैं लेसन्स लेने के लिए, तभी हम कहते हैं कि लेसन्स कभी भी हमको लगता है कि हमारी लाइफ में कंट्रोल है, हम बहुत ही बड़े उस मिसकंसेप्शन से निकल रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में हमारा कोई कंट्रोल नहीं। व्हाट whom we are meeting, आप चाहते तो हम नहीं भी मिलते ना उनको, करेक्ट। यू आर लिविंग इन अ पॉपुलेटेड सिटी, दिल्ली एनसीआर, आजकल तो लोगों के फेसबुक इंस्टाग्राम से, पहले तो नहीं भी होते थे, एक्सक्यूज मी, बट अगर आप उनसे मिल रहे हो बार बार, बिकॉज यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू कंप्लीट अ लेसन। तो जैसे मैंने आपको कहा कि यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू कंप्लीट दिस साइकिल, क्योंकि अगर आप अभी नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जन्म आपको लेना ही पड़ेगा वो साइकिल कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। आप जितना अच्छा करोगे वो भी रिकॉर्डेड है, आप जितना खराब करोगे वो भी रिकॉर्डेड है। तो खराब अगर आपने भुगतना है उस पीरियड को, तो आपको करना ही पड़ेगा। देन यू आर टू बी सपोज टू बी बॉर्न अगेन एंड अगेन एंड अगेन। क्या पास्ट लाइफ लवर्स आर मेंट टू बी कनेक्टेड और मेंट टू बी सेपरेटेड? ऐसा कुछ नहीं है, एवरी जर्नी इज अ डिफरेंट जर्नी। अगर आई हैव सीन, इट्स अ वेरी पर्सनल एग्जाम्पल इन विच आई हैव सीन दैट पास्ट लाइफ जो थे वो तीनों चारों इस जन्म में मिले हैं। ओके, एंड इट्स अ वेरी नियर एग्जाम्पल कि वो तीनों चारों इस जन्म में मिले हैं। वन डिड रॉन्ग, वन डिड राइट एंड वन कमिटेड सुसाइड। तो वो तीनों का जो है, दे आर बोर्न अगेन टू कंप्लीट द टास्क। एक जो अच्छा था उसको वो लड़की मिल गई जिसको उससे शादी करनी थी, जो लड़की है उसको वो लड़का नहीं मिला जिस लड़की को पसंद था, जहाँ इट वाज लाइक अ लव ट्रायंगल। सो द पॉइंट इज दैट गर्ल, she committed suicide in the last janam because she couldn't get the love of the life, because that love of the life, उसने उसको धोखा देके चला गया। He wanted certain kind of power, money, and जैसे वो complete हुआ, he went away. So in this janam also they have met, but in different cities and all. So it is not like that. वो अब क्या होगा कि उसको तो मिल गया जिसकी इंटेंशन ठीक थी, बट अभी भी इस चीज से आपको ये कहते हैं ना कि आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए, भगवान को पता है कि आपके लिए क्या ठीक है। तो भगवान ने मिला तो दिया आपको इस जन्म में भी, बट रोमांटिक कनेक्शन नहीं दिलवाया। तो इट इज नॉट नेसेसरी, इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, ऑन टारो रीडिंग्स, ऑन स्टडीज, ऑन आकाशिक, ऑन लॉट ऑफ डीप स्टडी। आपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में मेंशन किया, क्या होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन? देखिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो गूगल पे लिखा है वो नहीं हो सकता।
तो लोगों को लगता है बहुत अच्छा है, रोजी रोजी है, रोमांटिक है, आउट ऑफ द मिल्स एंड बोन्स। यही है वो, ही इज द हाँ, ही इज द वन मिल्स एंड बोन्स। ये नहीं होता, मिल्स एंड बोन्स वालों को भी ऐसी नॉवेल थोड़ी कम कर देनी चाहिए लिखने के लिए, क्योंकि आई somehow feel love is not existent। जो प्यार है वो एक ही प्यार है जो मेरी नजरों में वो कृष्ण ज्यादा होता है। वो वैसा स्ट्रगलफुल वाला लव कोई कर ही नहीं सकता आजकल। आजकल तो लोग एक जगह नहीं बनती तो दूसरे को पकड़ लेते हैं, करेक्ट। दूसरे नहीं मिलती तो तीसरे को पकड़ लेते हैं। डेटिंग कल्चर है एंड दे आर लॉट ऑफ जेनजी टर्म्स, आई डोंट Benching, बहुत सारे हैं। बेंचिंग, हाँ। करेक्ट, कि एक गए तो चलो दूसरे को बिठा लो बेंच पे, स्टैंड बाय। बिकॉज लोगों को अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। Right. ट्विन फ्लेम ऑन दी अदर हैंड जैसे दिखता है गूगल पे वो नहीं है। ट्विन फ्लेम आपका एक पार्टनर भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम आपका एक सर इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है जिससे आपकी बिल्कुल नहीं बनती और जिससे आप इरिटेट होते हो, बट इट्स लाइक अ नॉर्थ एंड साउथ पोल अपार्ट। मतलब ऐसे जिसके साथ नहीं रह सकते और जिसके बिना भी नहीं रह सकते, बट आप अगर आपको ट्विन फ्लेम मिल जाते हैं आपकी जर्नी में, मदर भी हो सकती है आपकी, एक लड़का और उसके फादर भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, एक नॉर्मल कपल भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप जुड़े रहते हैं तो सिर्फ एक एडवांटेज है कि पहली बात तो आप एक जर्नी खत्म कर देते हैं जिसके लिए आप बॉन्ड हुए। अगर आप उससे भागोगे तो नेक्स्ट जन्म आना ही आना है, तो आप डिसाइड करिए कि करना है या नहीं करना। दूसरा, उस जर्नी में अगर वो रोमांटिकली रिलेटेड है तो आपको सब मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा। तो यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट फेम, यू विल गेट मनी, बट यू विल नॉट गेट लव। मतलब उस पर्सन के साथ अटैच नहीं, you will not get it. You will not get it. This is proven facts. ये बहुत केसेस हैं मेरे पास, बहुत तो नहीं कहूँगी क्योंकि ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयरेस्ट होते हैं, बट अपने स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करूँ तो वहाँ मैं उनको बहुत ही कहती हूँ कि वो आपको नहीं मिलेगा। आपको सब कुछ मिल जाएगा बट लव नहीं मिलेगा। देन फॉर लव यू हैव टू गो समवेयर एल्स, जैसे आजकल के लोग करते हैं, गेटिंग इनटू थर्ड पार्टीज, एक नहीं तो दूसरा जाए, तो दैट काइंड ऑफ। मैम टैरो कार्ड में 78 कार्ड्स होते हैं, तो ये कार्ड्स कैसे बताते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर? देखिए, कार्ड्स की एक स्टडी एक अलग चीज़ है, जैसे मैं भी टैरो पढ़ाती हूँ। एक बेसिक मीनिंग टैरो का है, बट टैरो सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने कि शुरू में भी बोला एपिसोड में, ज़्यादा इंट्यूशन है। कभी कभार एक कार्ड आता है लवर्स, लोगों को लगता है बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत प्यारा कार्ड है, ये मेरी इससे शादी हुई, बट बहुत कम लोग जानते हैं कि लवर्स कार्ड आपकी पास्ट लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि लवर्स कार्ड उस जने के साथ आपका आ रहा है तो इस लाइफ टाइम के लिए आ रहा है, वो पुराने लाइफ टाइम्स के लिए भी आ सकते हैं। दैट यू वर लवर्स इन द ओल्ड टाइम, दैट्स व्हाई यू फील द कनेक्ट। लाइक यहाँ पे इधर स्टूडियो में बहुत से लोग बैठे हैं जिनका कनेक्ट है पास्ट लाइफ से, उनको वो बार बार कहते हैं हमें कनेक्ट फील होता है, करेक्ट, बट कनेक्ट फील होता है पास्ट लाइफ से, बिकॉज सोल कभी नहीं बनती। ये हमेशा याद रखिए, बॉडीज विल चेंज, सोल विल गो फ्रॉम one dimension to the other dimension to the other dimension. It will take the body. अगर कोई जना एक्चुअली में अच्छा है तो वो हमेशा अच्छा ही रहेगा, बट एक जना एक्चुअली में अगर डेविलिश एडिक्शंस हैं या डेविल एटीट्यूड है, वो उसकी सोल वैसी ही रहेगी। हाँ, बहुत उसको एक ऐसा टाइम दिखा दे भगवान, जैसे मैंने कहा लेसन्स देता है यूनिवर्स, जहाँ पे वो आके अपने आप को एक्सेप्ट कर ले कि मैं गलत हूँ, सॉरी बोल दूँ, जो काफ़ी लोग नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द ईगोज, वो नहीं कर पाते। एंड वो ये आजकल लोग आई लव यू तक नहीं बोल पाते, वो भी कहते हैं कि टेक्स्ट पे कर दो, कॉल्स नहीं होगी। तो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट डायमेंशन। सोल्स विल नेवर चेंज, सोल्स विल रिमेन द सेम, बॉडीज चेंज, तभी सोल नहीं भूलती। आप बहुत बार कहीं जाते हो, अरे यार ऐसे लग रहा है इससे मैं मिली हुई हूँ, करेक्ट, या आप कहीं जाते हो, आप एक ही बार मिलते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे मिली तो हो सकता है आपको मेरी वाइब्स नहीं अच्छी लगती, या आई यू अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब है कि द सोल कनेक्ट्स विद इन अ सेकेंड। आपको पता है कि कौन आपके लिए ठीक है, कौन नहीं। आप बहुत बार कहते हैं ना, लड़के कहते हैं हमें तो पता चल जाता है कि लड़की कैसे है, या लड़की कहते हैं हमें तो पता चल जाता है कि लड़का कैसे है, करेक्ट। आपको नहीं पता चलता, आपकी सोल पहचान देती है।
इट इज़ योर सोल प्लस योर एक्सपीरियंस जो इस लाइफ टाइम में आपको कलयुग में मिलता जा रहा है ओवर द यूनिवर्स। अच्छा, ऐसा भी होता है कुछ लोगों से हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं बट हमें अच्छा नहीं लगता, इरिटेशन फील होती है कि ये जाए यहाँ से, मतलब मैं रिसेंटली अभी किसी से मिली थी, मुझे ऐसे ही फील हुआ था, मैं विद इन 10 मिनट्स उस रूम से एग्जिट ले लिया था मैंने। क्योंकि क्या होता है कि योर सोल कैन नॉट टेक दैट, बिकॉज आपको लगता है कि कितनी करप्टेड सोल है, कुछ भी बोली जा रहे हैं यार, कुछ भी, दे आर टॉकिंग नॉनसेंस ऑन योर फेस। एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई भी फील्ड हो, एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप 4 दीवारों में बैठे 10 एस्ट्रोलॉजर्स, 5 टैरो कार्ड रीडर्स, वास्तु एक्सपर्ट्स, एवरीबडी विल शेयर देयर एक्सपीरियंस, बट यू हैव नो राइट टू डिमीन कि ये बहुत अच्छा है, ये खराब है, बिकॉज सबकी अपनी एक यूएसपी है, सबकी अपनी एक क्लाइंट है, सबके एक काम करने का एक तरीका है। तो मुझे लगता है कि वो आपको इसलिए फील करते हैं क्योंकि वो नेगेटिव, जैसे मैंने कहा सोल नेगेटिव वो होती है, सोल नहीं बदलती, अगर सोल शुरू से ही ऐसी चलती हुई आ रही है, अगर वो करप्ट हो चुकी है अपने काम कर करके, क्योंकि आपने एक बॉडी दी, फॉर एग्जाम्पल आपको एक बॉडी मिली, अब आपके सामने एक बहुत ही सीरीज है भी, मैं कल देख रही नेटफ्लिक्स पे, मैं नाम नहीं लूंगी, that is talking about eating flesh of kids, correct? तो आप एक ये सोचो कि what is that person doing? तो this is also, अगर आप उसको एक स्पिरिचुअल एंगल दो तो सोचो कि उसकी तो सफरिंग है ही है, बट वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। सो इट इज द ब्रेन ऑल्सो, आप इस जन्म में ले रहे हो, ब्रेन की भी चल रहा है, बिकॉज यू आर अंडर योर ईगो प्राइड। कृष्ण क्यों कहते हैं, हम क्यों बार बार कहते हैं कि कुछ भी नहीं है आपका, आपकी तो धूल तक नहीं है, आपने धूल में ही तो मिल जाना। सही बात। बट लोग सब सोचते हैं हम तो ऊपर प्रधान है, हम ही सब कुछ करेंगे, तो फिर कर लो। The answer is this. मैम, जैसे टैरो कार्ड में एक होता है मेजर अरकाना, एक होता है माइनर अरकाना, क्या डिफरेंस है और क्या मेजर अरकाना बहुत पावरफुल होते हैं? मेजर और काना पावरफुल होते हैं क्योंकि वो मेजर इवेंट्स को डिपिक्ट करते हैं, माइनर चीज़ों को वीक्स, 6 मंथ्स, डेज ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मेजर इवेंट्स हो गए, जैसे अब एक डेथ कार्ड है, लोग बहुत डरते हैं इस कार्ड से क्योंकि ये डेथ लोगों को लिटरल सेंस में लगता है ये डेथ है। टैरो कार्ड रीडर्स भी कहेंगे, हम गूगल पे भी, वो ट्रांसफॉर्मेशनल को दर्शाता है, बट मेरे केस में मैंने डेथ कार्ड एक्चुअली मैं उन लोगों का निकाला हुआ हु आर ऑन द डेथ बेड। तो इट इज हाउ यू कनेक्ट विद द कार्ड्स। इन जनरल डेथ कार्ड रिप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नीज, एंड ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नीज कभी भी जो होती है ना आसान नहीं होती। इट्स नेवर बेड ऑफ रोजेस कि यू नो आपने करा ये हो गया चलो जी, नहीं, ऐसे नहीं होता। अब आप यहीं पे मैं आपको कहूँगी जैसे किसी की 7.5 है, अब मेजर अरकाना 5 से 8 साल या 10 साल रहता है, करेक्ट? 7.5 भी 7.5 साल ही रहेंगे। तो अगर आप किसी का चार्ट देखो, हम उसको कहेंगे 7.5 चल रही है इनकी, तो तभी टाइम ऐसा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी कहेंगे ना अब इंग्लिश में इसको। सिमिलरली वही डेथ कार्ड अगर किसी के लिए आ रहा है तो वो ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी तो हुई उसी टाइम पीरियड की। तो टैरो और एस्ट्रोलॉजी का ये एक एग्जाम्पल ले लो कि ये कितना सटीक है, मैचिंग है। 7.5 साल उसमें भी लगेंगे ट्रांसफॉर्म होने में, अप डाउन होएगा ही होएगा। वो टैरो से निकाल लो, और अगर आप एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर है आप वो निकाल रहे हैं, और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में देख ले कि ये 7.5 ही पीरियड में है, तो खत्म तो उसी टाइम ड्यूरेशन में ही होगा ना। मैंने भी कहा 5 से 10 साल लगेंगे, बीच में ही होगा कहीं, उन्होंने भी वही चीज करी। तो टैरो और एस्ट्रोलॉजी समवेयर सिमिलर बातें करती है, आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। राइट। आजकल आप सेलिब्रिटीज देखेंगे, जैसे हनी सिंह हो गया, अभी रिसेंटली वो एक पॉडकास्ट पे आया और उनकी रील बहुत वायरल हुई जिसमें उन्होंने बात करी जेमस्टोन्स के बारे में। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जेमस्टोन्स है इनका क्या रेलेवेंस है, या ये क्रिस्टल्स हो गए इनका क्या रेलेवेंस है, और टैरो कार्ड भी इससे रिलेटेड कुछ बातें करता है? देखिए, मैं ये कहूँगी कि क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर हनी सिंह जी कोई पहन रहे हैं, उनको किसी ने सजेस्ट किया होगा और वो अगर सूट कर रहा है तो उनके लिए अच्छा है, बट मैं समय फील करती हूँ कि उसके अलावा भी हनी सिंह जी पे मैंने देखा था, उनका अभी तक मुझे ऑरा नेगेटिव और ब्लैक मैजिक से भरा हुआ ही लगता है।
तो मुझे जहाँ तक लगता है, हाँ, क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स आपको हेल्प करते हैं, आपके करियर के एलिवेशन में हेल्प करते हैं, आपकी बहुत स्ट्रेंथ में हेल्प करते हैं, इमोशनल जर्नीज में हेल्प करते हैं। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको नेगेटिविटी से भी दूर रखना बहुत ज़रूरी है। एंड जितना आप ऊपर चढ़ते जाते हैं, एक लाइफ में जितने बड़े स्टैंडर्ड पे आप चढ़ते जाते हैं, लोग आपको ऑब्वियसली आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज फेंकेंगे या ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको भी वही चाहिए। या हो सकता है उनके करीबी लोग ही करते हों, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जिस कंफर्ट जोन में है या जॉब्स में है या उनको जो कंफर्ट्स मिले, वो कभी भी उस चीज़ से हटे ना और उनका वैसे ही सिचुएशन चलता रहे। तो हाँ, ये क्रिस्टल्स काम करते हैं, जेमस्टोन्स काम करते हैं, बट आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। अगर मैं क्रिस्टल्स की बात करूँ तो टाइगर आई क्रिस्टल्स जैसे आपने भी पहना हुआ है, बहुत लोगों को सूट नहीं करता, क्योंकि उनको वो हैलुसिनेशंस में ले जाता है। सिमिलरली क्लियर क्वार्ट्ज कुछ को सूट करता है, क्लैरिटी देता है, कुछ को नहीं करता। सेलेनाइट एक बहुत बड़ा हेवी क्रिस्टल है, एमेथिस्ट बहुत बड़ा हेवी क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल्स कभी भी आपको उठा के ऐसे नहीं पहन लेने चाहिए, आपको प्रॉपर एक गाइडेंस होती है, जैसे जेमस्टोन्स के लिए होती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि नीलम एक जेमस्टोन है जिसके लिए हम हमेशा कहते हैं पैच टेस्ट करो। अमिताभ बच्चन जी ने पहना। हाँ, तो इट इज अ पैच टेस्ट। हमेशा एक पैच टेस्ट होता है कि वो आपको सूट करेगा नहीं, क्योंकि अगर वो आपको सूट करेगा तो वो आपको बुलंदियों पे ले जाएगा। मैम, क्या कोई कार्ड किसी की पर्सनालिटी, कोई स्पेसिफिक कार्ड किसी की पर्सनालिटी के बारे में बता सकता है? मैं कहूँगी हाँ। ओके। ऐसे कार्ड बहुत कार्ड्स है, हर एक कार्ड कुछ ना कुछ बताएगा, ऐसा कोई नहीं है। मैंने कहा ना, आपको परख होनी चाहिए, पढ़ना आना चाहिए प्रॉपर्ली। अब एक एम्परर कार्ड है, इस कार्ड से आप किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टबर्न कह सकते हैं, इगोइस्टिक कह सकते हैं। कोई भी कप्स का कार्ड ले लीजिए तो आप उसको इमोशनल कह सकते हैं। स्पोर्ट्स के कार्ड को आप कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं तक प्रैक्टिकल है। तो बहुत कार्ड्स आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, बट इट इज हाउ यू रीड, हाउ यू इंटरप्रेट एंड व्हाट इज द क्वेश्चन। राइट। क्या टैरो कार्ड्स वही बताते हैं जो हम उस टाइम पे फील करें? जैसे मैं अभी इस टाइम पे सैड हूँ, मतलब या अपसेट हूँ, तो क्या मेरी जो एनर्जीज है वो कार्ड पे रिफ्लेक्ट करेगी, या वो यूनिवर्सल तौर पे बताते हैं? देखिए, आप अगर मेरे पास आए हैं तो आप दुखी होके ही आए होंगे। बात ये नहीं है, बात ये कि आपकी लाइफ में एनर्जीज एट प्रेजेंट जो है वो तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, बट यूनिवर्सली तब पकड़ेगा कि आपका जब वो फ्यूचर बताएगा। ओके। आप समझे? तो अभी तो एट प्रेजेंट आप थोड़े लो हैं, पकड़ लेगा कि आप लो हैं, पर जब हम एक फ्यूचर का कार्ड निकालेंगे तो हो सकता है कार्ड बहुत ब्राइट कार्ड आए, करेक्ट? तो वो भी तो बता ही रहा है ना, तो दोनों चीजें लेके चलता है। तो मूड्स पे डिपेंड नहीं करता, मूड्स नहीं, आपकी एनर्जीज इन जनरल पे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लस यूनिवर्सल, ये गाइडेंस दोनों चीजों को लेके चलता है। आपको सिर्फ ये, अगर हम ये बता देंगे कि ठीक है अभी आप मूड स्विंग्स में हो, या आप अभी कोई आपको बैक स्टैप कर सकता है, बट फ्यूचर का कार्ड जब हम देखेंगे, हम वो भी तो बता रहे हैं ना कि आपका टाइम ऐसे सुंदर आ सकता है। तो इस टाइम में तो भी आप सुंदर फील नहीं कर रहे हैं, बट टैरो आपको बता रहा है कि आप सुंदर टाइम आने वाला। मैम, ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं आज आपके पास आई हूँ, मेरे कार्ड्स कुछ कह रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हो, और यही मैं आपके पास 2 दिन बाद आई हूँ, मेरे कार्ड्स कुछ और कह रहे हैं, तो ऐसा ये शिफ्ट इतना आसान हो सकता है? सबसे पहले टैरो का रूल है कि आप एक रीडिंग एक टाइम में 1 महीने तक रिपीट नहीं कर सकते। ओके। तो अगर आप मेरे पास आए हैं तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ये रीडिंग आपके लिए है, जो भी टाइम स्पैन हमने बोला है, वरना आप 1 महीने के बाद उसको चेक करें। अगर आप उसको हर टैरो कार्ड रीडर पे अलग अलग जाके चेक करा रहे हैं, या मेरे पास भी आ रहे हैं, इससे टाइम ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी, एवरीथिंग। कोई भी टैरो कार्ड रीडर्स कम बताएंगे ये चीज़, बिकॉज उनको तो अच्छा है ना, आप आ रहे हो दोबारा फीस दे रहे हो, बट द पॉइंट इज अगर आप ट्रस्ट ही नहीं कर रहे जिस चीज़ से आप प्रेडिक्शन ले रहे हो, तो फिर आ क्यों रहे हो आपके बात?
आजकल मैम ऑनलाइन भी बहुत प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो कि इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, एस्ट्रोलॉजी को। ऑफ कोर्स आई विल नॉट नेम देम, बट ऐसा होता है कि आप इतना रिचार्ज कराओ और बहुत सारे आपको लिस्ट ऑफ टैरो कार्ड रीडर्स मिल जाते हैं और आप उनके पास जाओ, मतलब आप आप क्लिक करके आप उनसे पूछते हो, बट एक वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं आता। फिर आप एक दूसरे, जब तक आपके वॉलेट में भी बैलेंस है, फिर आप एक दूसरे टैरो कार्ड रीडर से पूछते हो। तो ये जो ऑनलाइन ये जो टैरो कार्ड रीडिंग चला हुआ है, इसकी क्या एक्यूरेसी है? क्या वो बताते हैं या ऐसे ही चलो ठीक है, हाँ देखो, इस पे कमेंट करना मुश्किल है क्योंकि जो वहाँ बैठे हैं वो भी हीलर्स ही हैं, साइकिस ही हैं। अब मैंने आपको क्या कहा ना कि अब बहुत बार हम कह बोलते हैं कि मानो तो भगवान, ना मानो तो कुछ भी नहीं। मानो तो शंकर, नहीं तो कंकर। हाँ, तो ये चीज है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आप कॉल कर रहे हैं, पता नहीं मुझे ये चीज पे थोड़ी सी आई डोंट फील कंफर्टेबल, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा ऑफर्स आ चुकी है ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ने की। और शुरू में अपनी जर्नी में मैंने कहीं ना कहीं किया भी था, बट मैं वो चीज ले ही नहीं पाई क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि एक तो टाइम बाउंडेशन में हम नहीं कर सकते, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में हम नहीं कर सकते ग्रीटिंग, आपको टाइम चाहिए। एंड क्या है कि दुनिया बहुत बड़ी है, हर जगह आप नहीं पहुंच सकते, तो इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप पहुंच जाते हैं, आपको एक गाइडेंस मिल जाती है, एक रोड मैप मिल जाते हैं। तो जिनके लिए वो काम कर जाते हैं उनके लिए बल्ले बल्ले, जिनके लिए नहीं करता तो फिर वो कहीं ना कहीं चेंज होके हम स्टैंड अलोन जैसे लीडर्स के पास या गाइडर्स के पास या लीडर्स के पास दोबारा आते हैं। वाह, एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर कैसे बनते हैं? मैं हमेशा कहती हूँ कि टैरो आपको चुनता है, आप टैरो को नहीं चुनते। बहुत से लोग हैं जो सीखते हैं, बट सबकी प्रेडिक्शंस एक्यूरेट आए ना आए, ऐसा हो सकता है। तो इट डिपेंड्स कि टैरो अगर आपसे बात कर रहे हैं, टैरो आपसे बात कर रहे हैं ना, आपको बता रहे हैं, तभी तो आप डिलीवर कर पा रही हैं। अगर आप मेरे पास आई हैं, मैं टैरो कार्ड्स खोल रही हूँ आपके लिए, टैरो मुझे बता रहा ना कि इसको उठाओ और बात करो कि ये हो रहा है। अगर टैरो मुझे चूज कर रहा है, मेरी प्रेडिक्शंस ठीक हो रही है, देन आई एम ब्लेस्ड। बट अगर टैरो कार्ड आप जबरदस्ती टैरो रीडिंग सीख रही है और वो आपके लिए बनी ही नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि, मुझे लगता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी उसमें लगाए जो आपको सूट करता है। हो सकता है टैरो आपको बहुत सूट करे, हो सकता है ना सूट करे, हो सकता है कैसे पता चलेगा? वो कि हमारी रीडिंग होती है जिसमें हम करते हैं, करियर पाथ रीडिंग होती है। बहुत से बच्चे होते हैं, जैसे आपका करियर चैनल है, बहुत से बच्चे होते हैं, मेरी करियर पाथ रीडिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग होती है। क्यों? क्योंकि मुझे ये रीडिंग मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रमोट भी करूँगी इस चैनल पे, और मुझे बुरा नहीं लगेगा प्रमोट करते हो, क्योंकि मैं बहुत बच्चों की हेल्प करूँगी इससे। अब आप देखिए, जब हम थे 12th क्लास, जब ग्रेजुएशन करते हुए, हमें ही नहीं पता होता था हमें क्या करना है, करेक्ट? एंड ये कर लेते, चलो ये छोड़ो ये कर लेते, ये छोड़ो ये कर लेते, कंफ्यूजन होती है। आजकल तो फिर बच्चों में क्लैरिटी है, करेक्ट? तो करियर पाथ रीडिंग होती है जिसमें आप जान सकते हैं कि आप पे ये करियर सूट करेगा या नहीं करेगा। देखिए, करियर जरूरी नहीं है। अच्छा, करियर में लोग कहते हैं बिजनेस सूट करेगा नहीं। अच्छा हाँ, बिजनेस सूट करेगा, पार्टनरशिप करेगा या इंडिविजुअल करेगा, ठीक है? अगर पार्टनरशिप करेगा तो क्या क्रॉस बॉर्डर पार्टनरशिप सूट करेगा या ऐसे वाला करेगा? तो करियर पाथ एक बहुत डीप रीडिंग होती है, और सिर्फ लाइफ में आपको एक बार लेनी है और आपको पता चल जाएगा कि आपको ये करना है या नहीं करना, या आपके लिए करियर सूटेबल है। करियर सूटेबल इज डिफरेंट देन योर करियर। मे बी मार्केटिंग सूट्स यू, बट मे बी बिजनेस इज मार्केटिंग इज योर करियर पाथ। ओके, सो आप ये भी बता दें। हाँ, तो दिस इज अ करियर पाथ रीडिंग, इससे पता चलता है। तो अगर आपको अपने करियर के बारे में एनालिसिस कराना है तो आप एक बार मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट? चलिए मैम, एक टैरो कार्ड रीडिंग भी आजकल एक करियर बन चुका है, तो एक टैरो कार्ड रीडर कितने पैसे कमाता है? देखो, ये बोलना बहुत मुश्किल है कि कितने पैसे कमाता है, क्योंकि आप कभी भी इसको वो नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से मैं इसको ये कहूँगी कि जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस, उतने अच्छे आपकी इनकम या स्पिरिचुअल एक्सचेंज, जिसको हम एक डिसेंट वर्ड यूज करते हैं,
क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं हाँ नहीं फ्री कर दो, फ्री कर दो, फ्री कर दी। मैं हमेशा उनको कहती हूँ अगर आप एक पंडित पे जाओगे जो आपकी पूजा करेंगे, क्या वो फ्री करेंगे? क्यों कहते हैं कि पंडित के हाथ में पैसे तो आपका हाथ का दिया हुआ लगेगा? क्योंकि देर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट ना। अगर आप अपने हाथ से अर्न इनकम नहीं लगाओगे अपने रीडिंग के लिए ही और उसको भी फ्री में ले लोगे तो हाउ विल इट हेल्प यू? करेक्ट। तो ये नहीं हो सकता कि देखिए बहुत रीडर्स हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है, बट उनके रिजल्ट्स इतने नहीं हैं, और बहुत ऐसे भी हैं जो कम भी कमा रहे हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपको सिर्फ ऑनेस्ट रहना है अपने काम से, मनी विल फॉलो। आई ऑलवेज हैव दिस बिलीव दैट इफ यू आर हार्ड वर्किंग, इफ यू हैव दैट ज़ील कि मुझे लोगों को सच, और लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मेरी जो रीडिंग्स होती है ना सीधा मुंहफट वाली होती है, तो कोई भी ना मुंहफट रीडिंग्स नहीं देखना चाहता, क्योंकि मेरे इस लाइन आने से पहले मैं भी 2-3 टैरो कार्ड रीडर्स पे गई थी और किसी भी टैरो कार्ड रीडर के लिए मेरे लिए बात नहीं सच हुई थी till the time I am at that person who read good for me. So the point is कि मैंने क्या कहा, टैरो कार्ड रीडर को आना चाहिए उसको क्या इंटरप्रेट करना है कार्ड्स देखिए, क्योंकि कार्ड्स 70-80 रहेंगे। राइडर एंड वेट ही पढ़ता है हर कोई, किसी में 54 होते हैं, एंजल कार्ड्स हो गए और आपका लोग है, वो अलग अलग डेक्स है, बट हम लोग राइडर एंड वेट ही यूज करते हैं जो 78 कार्ड्स है। बट 78 कार्ड्स में से डेथ भी रिप्रेजेंट कर सकती है, कुछ केसेस में ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी भी रिप्रेजेंट कर सकती है, और ये भी रिप्रेजेंट कर सकती है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी खत्म होने वाली है। तो ये आपको देखना है कि वो मीनिंग क्या बता रही है। सो मैक्सिमम प्राइस जिसे बोले जिसपे किसी ने रीडिंग की हो या कोई ऐसे टैरो कार्ड रीडर हो जिनका मतलब बहुत ही वो पैसे एक्स्ट्रा चार्ज कर, बहुत लोग हैं, कोई 10,000 करता है, कोई 15 करता है, कोई एक रीडिंग, हाँ और अगर वो रीडिंग सच नहीं हुई फिर भी लोग उनके पास जाते हैं क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ज्यादा पैसे जो ले रहे हैं वो ज्यादा बेटर रीडिंग कर रही है। आई समहाउ फील कि जहाँ पे ना भेड़चाल मेंटालिटी है अब आ चुकी है, क्योंकि क्या होता है, अब देखिए स्टारबक्स ही किसी को कॉफी पसंद हो या ना हो, लोग ट्रैवलिंग करते हैं स्टारबक्स पे अपना नाम लिखवाते हैं, हेमा फॉर एग्जांपल मेरा लिखा, एक फोटो ली, स्टोरी में डाल दी, इट इज ब्रेव, यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, यू आर स्पेंडिंग 400 रुपीज ऑन अ कॉफी, मे बी आपको वो छप्पड़ वाली जो कॉफी मिलती है 50 रुपए में वो ज्यादा बेटर होगी टेस्ट। इट आई एम नॉट सेइंग दैट स्टारबक्स इज नॉट गुड या मैं किसी पे वो कर रही हूँ, बट द पॉइंट इज कि कोई भी यू नो हर एक चीज में उसका एक एलिमेंट होता है कि आप कितनी सच्चाई से कर रहे हैं, या वो आपको पसंद भी है या नहीं पसंद। हो सकता है वो 15 जस्ट बिकॉज कि वो सोसाइटी में वो लेडी उनके पास गई है तो मैंने भी उनके पास जाना। अरे ये तो बहुत कम चार्ज करते हैं, इनके पास क्यों जाएगा? एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर ढूंढना कैसे जा सकते हैं उसके पास, कैसे ढूंढ सकते हैं कि हाँ यही सही है या यही अच्छा है? उसके रिव्यूज पढ़िए, उससे एक बार रीडिंग लेके देखिए। ओके, मैं रिव्यूज से भी पढ़ूंगी। ज्यादा, क्योंकि आजकल रिव्यूज भी लोग खरीद लेते हैं, फेक आते हैं। मैं तो आपको यही कहूंगी कि रीडिंग लेके देखिए। रीडिंग पे जब आपको ट्रस्ट हो जाए तो आपको समझ आ जाएगा कि वो रीडर आपके लिए है या नहीं। सो मैम, टैरो कार्ड रीडिंग करना या एस्ट्रोलॉजी करना, मेरा मानना है कि आप कहीं ना कहीं नेचर के साथ खेल रहे हैं, तो जब आप नेचर के साथ खेलते हैं तो नेचर शायद आपको हो सकता है बैकफायर भी करे, ऐसा होता है कि नहीं? नेचर के साथ आप तब खेल रहे हैं जब आप किसी को गाइडेंस ठीक नहीं बता रहे। अगर आप उनको गाइडेंस दे रहे हैं तो आप एक मीडियम भी हैं वो बताने के लिए, वी ऑल आर मीडियम्स। अब यहाँ पे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। आज से 10-15 साल पहले जब हम भटक रहे थे कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, भटकते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट पे, क्या करें क्या ना करें, किसी ने मुझे आज तक नहीं बताया कि ये मेरी जर्नी है। और दिख रहा था, ऐसे तो नहीं थे कि जिनके सबके पास गए वो धुरंधर, एक तो होगा उसमें से, कोई तो जना होगा जिसको दिख रहा होगा कि मुझे क्या करना है। वहां पे आपने नेचर के साथ खेला कि जो एक जना यहाँ पे मेंट था आने के लिए, आप उनको रोक रहे थे, बट जिन्होंने बताया वो भी इसी फील्ड में है, ये जानते हुए भी कि कॉम्पिटिटर खड़ा हो रहा है, उन्होंने भी तो बताया ना। तो यहाँ पर उन्होंने नेचर के साथ नहीं खेला, उन्होंने अपना हार्मा क्लियर करा कि मेरी लाइफ की जर्नी बाकी लोगों के साथ जुड़ी हुई है, तो ये डिफरेंस है। चलिए,
मैम जब हम लोगों की रीडिंग्स करते हैं तब तो इतना बायसनेस नहीं आता, जो कार्ड कह रहे हैं वही बता देते हैं। बट अगर हम जब अपनी खुद की रीडिंग करते हैं, लेट्स से मैंने टैरो कार्ड निकाला और अपनी रीडिंग करी, एक ऐसा कार्ड आया जो कि अच्छा नहीं है मेरे लिए, तो मुझे नहीं उस टाइम पे शायद मैं कुछ और सोच रही हूँ, तो फिर से करके देखते हैं। तो क्या हम जब खुद की रीडिंग करते हैं एज ए टैरो कार्ड रीडर, तो क्या उसमें बायसनेस आती है? हाँ आती है। ओके। आई विल एग्री टू दिस। एंड कुछ लोगों को मना भी किया हुआ है कि आप अपनी रीडिंग मत करा करें, जैसे मुझे बोला कि तो मैं अपनी रीडिंग्स नहीं कर। तो आप किस से फिर? मैं मेरी रीडिंग्स को, जिनको मैंने खुद को एजुकेट किया हुआ है, जिनका देखा हुआ है कि दे कैन बी अ गुड टैरो कार्ड रीडर, whom I trust, मैं उनके पास जाती हूँ। बहुत ऐसी सिचुएशन आ जाए तब मैं अपने लिए भी करती हूँ, बट मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि जब आप एक बार घुस जाते हो देन यू बिकम बायस्ड कहीं ना कहीं। उसके लिए आपको एक कंट्रोल चाहिए। एंड समवेयर ये एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस का भी होता है कि आप पे खुद की रीडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मुझे शुरू से बोला गया था कि आप अपनी रीडिंग खुद के लिए करो, बट एक लिमिट जब आपको बहुत ज़रूरत पड़े। डोंट मेक इट अ हैबिट एवरी डे, ठीक है? वरना आई ओनली सिलेक्टेड फ्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने खुद को पढ़ा हुआ है, जिनको मैं देख चुकी हूँ कि दे आर गुड रीडर्स या धुरंधर रीडर्स हैं। कभी कहीं मैं अटकती हूँ अपने लिए, तो मैं कहती हूँ कि बाकी सब मैं देख लेती हूँ, बट मुझे लगता है कि एक दो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे मेरे को अभी नहीं खोलना चाहिए, तो देन आई रीच आउट टू दैट। मैम मैंने खुद टैरो कार्ड रीडिंग सीख रखा है, बट मैंने प्रैक्टिस नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसे लगता है वो मेरी हेल्थ पर इफेक्ट करता है। तो क्या ये सच है कि टैरो कार्ड रीडिंग आपकी हेल्थ पे भी आता है? ये नहीं है कि टैरो कार्ड आपकी हेल्थ पे आ रहा है। हो सकता है अगर आपको कोई स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हो सकता है वो एक अच्छे हीलर बने या आप एक अच्छे साइकिंग मीडियम बने। देखिए, एवरीथिंग इज नॉट मेंट फॉर एवरीबॉडी। ये लोगों को नहीं समझ में आता। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, हो सकता है एक अच्छे हीलर ना हो के एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर हो, अच्छे टैरो कार्ड ना रीडर हो कि आप एक मीडियमशिप में अच्छे जा सकते हैं। मे बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर और मे बी अ गुड वास्तु एक्सपर्ट, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि आपको वो चीज सूट कर रही है, बट हाँ वो हेल्थ पे आती है क्योंकि यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। मे बी यू आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड एंड यू हैव टू परफॉर्म अ स्पिरिचुअल टास्क इन दिस वर्ल्ड, but maybe it's not through tarot, it is maybe through healing or any other of our science का branch। एक टैरो कार्ड रीडिंग एज अ करियर ऑप्शन कितना सस्टेनेबल है? बहुत सस्टेनेबल। अगर आप अच्छे आप अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हो तो करते जाइए, वो स्टॉपिंग यू, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग पीपल आर रीचिंग आउट टू यू, बट मेरा सिर्फ एक मानना है कि ऑनेस्ट रहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग्स दीजिए। एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन भी है, बट आप उसके लिए बने होने चाहिए, क्योंकि हर कोई लोगों की अलग अलग प्रकार की एनर्जीज नहीं ले सकता, तभी हर कोई हीलर नहीं बन सकता। कैसे पता चलेगा हम इसके लिए बने? इसकी एक रीडिंग होती है, ओके। उसमें पता चलता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या ये आपके लिए जर्नी डिसाइडेड भी है या नहीं डिसाइड। कितना टाइम लगता है प्रोफिशिएंट टैरो कार्ड रीडर बनने में? मैं कहूँगी ये जैसे नॉलेज, हमेशा हम कहते हैं ना लर्न करते रहो, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैं टैरो को भी यही करती हूँ, बिकॉज इट इज़ नथिंग बट नॉलेज। जितनी आप नॉलेज देते रहो, जितने आप रीडिंग्स करते जाओगे, आप उतने एक्सपीरियंस्ड होते जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। करेक्ट। एंड वुमेन आर बोर्न परफेक्ट। परफेक्शन। चलिए, लोगों के बीच में टैरो कार्ड रीडिंग को लेके कुछ मिथ्स भी होते हैं, तो क्या आप उन पे थोड़ा बता सकते हैं क्या क्या ऐसे मिथ्स रहते हैं? मैं सबको लगता है कि ये तो काम ही नहीं करता, ये बहुत अच्छा काम करता है, एक बार विश्वास करके देखो। लोगों को लगता है कि ये गेम है। हाँ, ये गेम एज अ गेम शुरू हुई थी, बट ये गेम नहीं है। इसका ओरिजिन एज अ गेम हुआ था बहुत साल, सेंचुरीज पहले, बट इट इज बीइंग गिवन अ डिफिनेशन मीनिंग नाउ, सो इट इज नो मोर अ गेम। सेकेंड थिंग इज दिस। थर्ड इज, लोगों को लगता है कि यू नो एंड यस, ये मिथ है कि टैरो हर कोई कर सकता है। हाँ, टैरो हर कोई सीख सकता है, बट हर कोई अच्छा टैरो का रीडर नहीं बन सकता, क्योंकि टैरो भी इज अ काइंड ऑफ आपका ये ब्लेसिंग जो आपको जन्म टू जन्म मिलेगी। राइट। तो टैरो कार्ड रीडिंग करने से पहले क्या आपको थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ता है? मेडिटेशन करना पड़ता है, एक शांत अपने इमोशंस को स्टेबलाइज करना पड़ता है,
क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, कुछ ना कुछ चलता रहता है। आप बहुत लोग की एनर्जीज लेते हो, आपको प्रेयर करनी होती है, आपको किसी सामने जो आपके बैठे हैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट करना होता है, उनको थोड़ा शांत करना पड़ता है, क्वेश्चंस फ्रेम करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता टैरो में सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्वेश्चन फ्रेमिंग ही है। अगर आप क्वेश्चन फ्रेम नहीं करेंगे ढंग से तो आपके टैरो आंसर्स कभी भी अच्छे से नहीं आएंगे। कुछ ऐसे रिचुअल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए टैरो कार्ड रीडिंग करने से पहले? रिचुअल्स ऐसे नहीं है, देखिए मेरे बड़े सिंपल रिचुअल्स हैं। आई प्रे, आई थैंक गॉड फॉर दिस ब्लेसिंग, आई प्रे टू द टैरो, आई प्ले टू माई डेक, आई कीप गोइंग टू वृंदावन। आई फील हर एक चीज को कॉम्प्लिकेट करना जरूरी नहीं है। ऐसे वो कैंडल जरूरी नहीं है कि आप वो 10 कैंडल लगाएंगे तभी आपका और अच्छा, ऐसा नहीं। पीपल आर डूइंग, कैन डू इट, आई एम नॉट स्टॉपिंग देम, but I somehow feel the basic things, you pray to God, you pray to the reading, you're praying to your art only, no? What you have been blessed with, pray to that and start the day. Meditate करिए, connect करिए, obviously वो important है, क्योंकि जितना आप connect करेंगे readings better है। क्या आपने कभी किसी सेलिब्रिटी का टैरो कार्ड रीडिंग किया? हाँ किया। बताना चाहेंगे? नाम मैं नहीं ले सकती क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, बिकॉज इट्स देयर पर्सनल लाइफ्स। बहुत से साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पंजाब फिल्म इंडस्ट्री के सिंगर्स हैं जिनके मैंने किए हुए हैं, प्रेडिक्शंस भी करी हुई हैं, तो हाँ मैंने करा हुआ है। एंड मॉडल्स हैं काफ़ी जो हैं इस लाइन में, बट आप बता नहीं सकते टिल द टाइम दे आर रेडी टू रिवील कि हाँ जी मैंने आपकी रीडिंग की हुई है। हाँ एक एक्टर है, उनकी मैंने ऐसे बैठ की रीडिंग नहीं की थी, उनसे मुझे सम्मानित किया गया था एक अवार्ड से, मिस्टर शर्मन जोशी जो 3 इडियट्स में थे, तो उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था। और अवार्ड देते देते ना, अवार्ड देने से पहले ना जैसे आपको मैसेजेस या डाउनलोड आते हैं, तो मैंने उनको कहा था कि सर आपका ना, ये पिछले साल की बात है, मैं ये पिछले साल की, जिसमें मैंने कहा था कि सर आपका ना अच्छा टाइम शुरू होने वाला है सितंबर अक्टूबर के बाद। तो मैंने वो बोला था उनको और उन्होंने कहा था अच्छा, तो मैंने कहा सर ये मुझे आपको मैसेज बहुत जल्दी डिलीवर करना। इस चक्कर में वो मुझे अवार्ड भी दे रहे थे और मैंने उनसे अवार्ड नहीं लिया क्योंकि मेरा इतना ध्यान था कि उनके पास मैसेज पहुंच जाए। तो वो हंस रहे थे, तो मैं जाने लगी, तो मैंने कहा अवार्ड तो लेते जाओ। तो वो एक इंसिडेंट मुझे याद है कि मतलब मैंने उनका ऐसे प्रैक्टिकली टेबल पे बैठ के नहीं किया, बट एक प्रेडिक्शन इंट्यूशन मुझे आई जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है उनके साथ शेयर करना, तो उस मंच पे मैंने किया था। और वह फैक्चुअल भी है, वो ट्रू भी है। उनको मेरी प्रेडिक्शन के बाद, मैं ये नहीं कहूँगी कि तब चल रहा था, मुझे तो नहीं पता इनसाइडर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो उनको काफ़ी सीरीज भी मिली थी। उसके बाद ये मोना सिंह जी जो एक फेमस एक्ट्रेस है उनके साथ मिली थी, और 2-3 और भी सीरीज मिली थी जो वेब चैनल्स पे आई थी। एंड रिसेंटली कहीं ना कहीं बड़े प्रमोशनल चैनल्स में भी देखने को बन रहा है कि वो सलमान खान के साथ भी जुड़ रहे हैं कोई बड़ी मूवी के लोग। सो कहीं ना कहीं वो प्रेडिक्शन ठीक हुई है एंड आई एम प्राउड थी जो मैं उनको डिलीवर कर पाई टाइम पे। चलिए, मैम ने तो बहुत बड़े बड़े लोगों की प्रेडिक्शंस की हैं, तो हम भी क्यों ना अपनी प्रेडिक्शंस कराएं गांधी टॉक्स प्लेटफॉर्म की मैम के साथ। ठीक है, ये माइक्स वैसे इसीलिए साइड किए गए हैं सो दैट प्रेडिक्शन करवा सके। श्योर। तो मैम आज मैं बहुत अच्छा ही बता रहा मैम को। अब अच्छा होगा बुरा होगा, जो आया वही बताया जाएगा। नो शुगर कोटेड रीडिंग्स। ठीक है, एक तो मैं मैम गांधी टॉक्स के फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ कि कितना मतलब प्लेटफॉर्म। आप अपना फुल नेम बताओ। मनिका गांधी। मनिका गांधी जो चैनल चला रही हैं गांधी टॉक्स के नाम से, उसका क्या फ्यूचर रहने वाला है नेक्स्ट 1 ईयर तक, मैं 1 ईयर का देखूंगी। सबसे पहले मनिका, आई समहाउ फील दैट यू आर ओवरथिंकिंग अबाउट योर चैनल्स ग्रोथ, और उस वजह से हो सकता है कि आपकी नींद में डिस्टर्बेंस हो या हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो या हैविंग योर हेड और नेक पेन, थोड़ी स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं रिलेटेड टू ओवरथिंकिंग फॉर द चैनल। बट ऑन दी कॉन्ट्ररी बहुत ही अच्छा कार्ड आया है विच इज मैजिशियन। दैट मीन्स ऑल द पावर्स इज इन योर हैंड, जो मैं कहूँगी कर्मा। करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, अबंडेंस, एवरीथिंग विल फॉलो।
बट ऑन द कॉन्ट्ररी आपको प्लीज वाइजली चूज करना है. अब 7 of Cups यहाँ पे दर्शाता है कि द काइंड ऑफ कंटेंट यू आर क्रिएटिंग, the kind of people you are inviting, the kind of where the things will follow, बहुत in मायने रखेगा आपकी सक्सेस में. तो you have to be very very careful of who will be coming on the channel, what will give substance to your channel. हर एक चीज को मत कवर करना जैसे आजकल लोग करते हैं. So choose wisely would be my answer to you, and manifest. Because I somehow feel you're going through that phase of manifesting कि अगर आप manifest करेंगे of your channel growth, yes there are chances, क्योंकि at present I see कि अगले 3-4 महीने can be good brightness, but later on you have to choose wisely in your actions. बट मैम दिस इज ट्रू एक्चुअली कि मेरे को अभी स्लीप इश्यूज हो रहे हैं बिकॉज आई एम ओवर थिंकिंग अबाउट दिस कि ये कैसा होगा, क्या होगा इसका फ्यूचर वगैरह. तो इस पर मैं एब्सोल्युटली अग्री करती हूँ. बहुत मज़ा आया मैम आपसे मिलके. बहुत सारी ऐसा लगता है अभी भी बहुत मेरे अंदर चीज़ें रहनी है जो कि मैं डिस्कवर नहीं कर पाई हूँ और मुझे करनी है. एंड आई टेक योर एडवाइस फॉर श्योर कि थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोगों को मैं इन्वाइट करना चाहती हूँ. क्रिएटिव लोग स्पेशली मेरे को कॉलिंग आ रही है पेंटर्स की. पेंटर्स को आर्टिस्ट जैसे ही वो कार्ड आया ना मुझे, और उस कार्ड में कुछ नहीं दिखा, उस कार्ड में मुझे ब्रश स्ट्रोक दिखा. ओके कॉल पेंटर्स. Definitely, ma'am. And painters shall give good paintings to be delivered at homes if their business works. Jokes apart, you should do that. ठीक है मैम, आपकी एडवाइस मैं डेफिनेटली कंसिडर करूँगी. मैम एक छोटा सजेशन गांधी टॉक्स पे आने के लिए मेरी साइड से आपके लिए. Thank you so much. थैंक यू सो मच. चलो, थैंक यू मैम. Thank you, Jeshu.